प्यारे बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन किए थे 4 तक। 5, 6, 7 बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न हैं। अब हम आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है, अलग अलग रिएक्शन होंगे। 3-4 रिएक्शन में सब अभिक्रियाएं, सब सवाल पूरे हो जा रहे हैं। रिएक्शन का मतलब यही, R1 = R1 - R2, इस तरह की 3 या 4 इक्वेशन में एक सवाल हो जा रहा है। अब हम 8वां सवाल लिख रहे हैं। ये है A = 4, 5, 3, 4। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रारंभिक रूपांतरण का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले A = IA के रूप में इसको लिखते हैं। A = IA के रूप में लिखने के बाद इस लेफ्ट हैंड साइड में 4, 5, 3, 4 लिख दिया। बीच में इक्वल टू करने के बाद ये इक्वल टू है। इक्वल टू करने के बाद यहाँ तत्समक अवयव इसी के क्रम का, यहाँ यानी 2 × 2 का 1, 0, 0, 1 × A। अब क्या होगा, हमको मालूम है कि हमने यहाँ पर जो ये अवयव है इसको चेंज करके 1, 0, 0, 1 लाना होता है। इसके लिए हम ये संक्रियाएं करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे 4 में से 3 घटाएंगे और 5 में से 4 घटाएंगे, तो इसको लिखना पड़ेगा R1 = R1 - R2। ठीक है, तो R1 - R2 हुआ। इसमें से ये घट जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। R1 के लिए अब क्या लिखी जा रही है, तो 4 - 3 यहाँ पर 1, 5 - 4 1, जो कि 1, 1, 3, 4। इसी तरह से यहाँ भी 1 - 0 1 और 0 - 1 तो -1, इस तरह से हो गया। अब यहाँ तक हो गया है क्लियर। अब आए R2 पर। R2 अब क्या क्रिया होगी, देखिए कि ये 1 तो ठीक आ गया, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो हम क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस R1 को, और R2 से घटा दें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये 3, 3 हो जाएगा। तो 3 - 3 यहाँ ये अवयव 0 कराना है हमने, तो R2 को लिखना पड़ेगा R2 = 3 - R1, तो यहाँ 0 हो गया। और 4 में से 3 घट करके यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो दोनों इच्छित अवयव आपकी मिल गई। तो R2 लिखना पड़ेगा R2 = -3R1, यानी इसको 3 से गुणा करना है और इसके लिए यहाँ पर घटा देना है। तो 3 - 3 0, 4 - 3 1। अब यहाँ भी देखो R2 - 3 R1, 0 - 3 तो -3, और 1 - 3 तो 4 हो गया। तो 1 - 1 - 3 4 × A। अब देखिए ये सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पर 0 लाना हमने, तो R1 को क्या लिखेंगे, R1 = R1 - R2। तो 1 - 0 यहाँ पर 1, 1 - 1 0, फिर 0 1, और ये फिर यहाँ भी वही R1 - R2, 1 - 3 तो +4 हो गया, फिर -1 - 4 -5 हो गया, तो × A हो गया। और यहाँ देखो 1 0 0 1 तत्सम का भी मिल गया। तो इस A का इन्वर्स कौन है, ये है। तो ये हो गया 4 - 3 3 - 3 4, ये आंसर आ गया। अगला सवाल है 12वां। फिर 10 9 10 11 ऐसे ही करेंगे। 12वां सवाल अलग हट के है, देख लीजिए। A = 6 3 - 2 और 1। इसको A = I लिखा, 6 - 3 - 2 1 1 0 0 1 × A। अब देखिए यहाँ इन अवयवों को अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और R2 को तब R1 से जोड़ा जाए, 3 से गुणा करने के बाद R1 से जोड़ा जाए, यानी ये 3 से गुणा हो जाएगा तो -6 और 3, और तब R1 = यहाँ पर -6, यानी 6 - 6 0, -3 + 3 0, तो 0 0 अवयव होगी। ऐसे यहाँ भी अभिक्रिया हो जाएगी। अब इस आव्यूह के जब एक पंक्ति अस्थायिक स्तंभ 0 हो जाता है तो आव्यूह का मान ही शून्य हो जाता है, इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसका A इन्वर्स भी नहीं निकलेगा, A इन्वर्स भी नहीं निकलेगा तो इसका व्युत्क्रम भी नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं अतः इसका अस्तित्व नहीं है, तो व्युत्क्रम का भी अस्तित्व नहीं है।
इसी प्रकार से 14वां सवाल भी ऐसा ही है। 14वें सवाल को जब आप सरल करेंगे उसका भी अस्तित्व नहीं है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। इस प्रश्न का ए इनवर्स भी अस्तित्वहीन है, अतः ए का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसी तरह से दो अवयव वहाँ जीरो हो रहे हैं, चाहे स्तंभ के होंगे पंक्तियों के होंगे, लगातार अवयव जीरो हो रहे हैं, तो इसलिए इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब कल से जो है 3x3 के क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। थैंक यू।